अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ क्यूकम्बर। आज हम लोगों ने खीरे के हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं कि खीरे के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशनल स्टडीज़ ने ये चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि क्यूकम्बर्स जो हैं, जो खीरे होते हैं, उनके न्यूमरस बेनिफिट्स, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इंटरनली अंदरूनी तौर पर, एक्सटर्नली ऊपर ऊपर यानी कि जिस चीज़ का ताल्लुक बाहर से होता है, और इवन इमोशनली भी कि जो क्यूकम्बर्स हैं, जो खीरे हैं, उनका उनका जो है फ़ायदा सिर्फ इंटरनली नहीं है बल्कि एक्सटर्नली भी है और इमोशनली भी है। आज क्योंकि हम लोग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ क्यूकम्बर देख रहे हैं, तो आज हम जो है वो क्यूकम्बर के देखेंगे कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो वो यही बता रहे हैं क्योंकि उनके न्यूट्रिशनल स्टडीज़ ने इंडिकेट किया है कि क्यूकम्बर्स जो खीरे होते हैं, उनके उसके न्यूमरस बेनिफिट्स होते हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली और इमोशनली भी। एज अ फूड के तौर पर क्यूकम्बर्स जो है वो सुपीरियर हाइड्रेशन देता है। अगर आप उसको खा रहे हैं खीरों को, तो आपके अंदर जो है वो पानी बहुत अच्छा, सुपीरियर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो है वो पानी जो है वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 95% ऑफ वाटर जो है वो मौजूद होता है किसमें? खीरों में। दे हैव बीन यूज फॉर डेकेड्स। उसको काफ़ी अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। किसको? खीरों को। उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स जो कि स्किन पे हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन जो है रैश है, या आपकी स्किन पे जो है वो सोजिश हुई हुई है या रेडनेस है, तो उसको सूद करने के लिए, उसको उसके उस चीज़ से उसको बचाने के लिए खीरों को काफ़ी अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपकी स्किन रैश है और आप खीरों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको स्किन को जो है वो फ़ायदा मिलता है, और ये प्रोसेस काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर डाइजेशन के। अगर आप हाजमे के लिए अगर आपका हाजमा जो है उसको आप अच्छा बनाना चाह रहे हैं, या हाजमे को आप उसको रिलैक्स प्रॉपर्टीज़ देना चाह रहे हैं, तो सूदिंग प्रॉपर्टीज़ जो डाइजेशन है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। और दूसरे यूजेस भी क्यूकम्बर के हैं जो कि जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा है। क्यूकम्बर जो है वो लिटरली वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फ्रूट्स हैं। और जिस तरह के क्यूकम्बर है, उसको मोस्टली लोग समझते हैं कि वो एक सब्ज़ी है। वो एक सब्ज़ी नहीं है बल्कि वो एक फ़्रूट है। तो जो क्यूकम्बर है, वो खीरा जो है वो एक फ़्रूट है, और वो लिटरली वो एक ऐसा फ्रूट है जिसके मोस्ट वर्सेटाइल, यानी कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और इसको जो है, मैं जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर वही बात कि इसके ना सिर्फ इंटरनली फ़ायदे हैं बल्कि इसके एक्सटर्नली फ़ायदे भी हैं, और इवन के इमोशनली फ़ायदे भी हैं। जब आपको स्ट्रेस हो तो आप खीरे खाएं तो इट विल मेक यू फील बेटर। तो ये स्ट्रेस के लिए भी जो है वो अच्छा होता है। कौन? खीरे। तो इन एडिशन इसके अलावा इसकी सूथिंग प्रॉपर्टीज़ और डाइजेस्टिव बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि ये स्किन के लिए जो है वो अच्छा होता है। और इसके अलावा इसकी सूथिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका ये, अगर आपकी डाइजेशन में मसला है तो आप खीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको जो है वो अच्छी जो रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आएंगे। और इसके डाइजेस्टिव जी वो तो बता दिया कि इसके डाइजेस्टिव बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा क्यूकम्बर फोर्टिफाई सेल्स, जो खीरे होते हैं वो आपके सेल्स को मजबूत बना देते हैं, ताकि जो है वो हाइड्रेटेड रहें, ताकि उनमें पानी रहे और वो अपनी हाईएस्ट लेवल तक जो है वो काम कर सके। यानी कि जो आपके सेल्स में की जो हाइड्रेशन है वो जो है क्यूकम्बर्स करते हैं, क्योंकि क्यूकम्बर्स में जो है वो ख़ुद बहुत ज़्यादा वाटर होता है। इसके अलावा क्यूकम्बर्स रेगुलेट्स हाइड्रेशन। क्यूकम्बर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं हाइड्रेशन को और मेंटेन करते हैं एडिक्वेट ब्लड प्रेशर और शुगर। यानी कि जो खीरे होते हैं वो हाइड्रेशन, जो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन है उसको जो है वो रेगुलेट करते हैं, उसको देखते हैं, उसको नॉर्मल रखते हैं, उसको सही रखते हैं, और उसको मेंटेन रखते हैं एडिक्वेट ब्लड प्रेशर को, कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एडिक्वेट रहे,
सही रहे, एक नॉर्मल रेंज में रहे। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है तो अगर आप खीरों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो क्यूकम्बर्स होते हैं वो एडिक्वेट ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं, और शुगर को भी, यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो भी जो है वो खीरों का इस्तेमाल करें, उससे उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा जो है वो होगा। इसके अलावा सूथे स्किन, आपकी स्किन जो है वो को सूथ करने में, यानी कि अगर आपकी स्किन पे पहले भी वही बात की और अभी भी वही बात है कि अगर आपकी स्किन पे रैशेस हैं और आपकी स्किन जो है वो रेड हुई हुई है, तो अगर आप जो है अपनी स्किन के ऊपर वो लगा लेते हैं खीरों को, तो उससे आपको जो है वो अच्छा सुकून मिलेगा, और उससे जो है वो आपकी रेडनेस जो है वो दूर भी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, अपनी स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, अपनी स्किन के अंदर जो है वो स्मूथनेस लाने के लिए, सॉफ्टनेस लाने के लिए खीरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी स्किन को जो है खीरे जो है वो सूट करते हैं। तो इसके अलावा हेल्प इन डाइजेशन, वही वाली बात कि वो डाइजेशन में जो है वो हेल्प करते हैं कौन, खीरे। एंड रिड्यूसेस फैट्स, और आपकी बॉडी में जो फैट्स होते हैं उसको कम करता है। एंड हेल्प टू वेट लूज़, और आपके जो वेट लूज़ में मदद करता है कि जैसे आप खीरे खाएंगे तो उससे आपका जो है वो फैट्स भी रिड्यूस होने में मदद मिलेगा, और आपको वेट लूज़ में भी मदद मिलेगा। यानी कि जो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और वो सैलड्स वगैरह बनाते हैं, तो वो उसमें खीरों का इस्तेमाल जो है वो करें, ताकि क्योंकि ये वेट लूज़ में भी हेल्प करता है। इसके अलावा क्यूकम्बर जो है वो जो खीरे होते हैं उसमें प्लेंटी ऑफ पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइबर है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, और विटामिन ए है, और विटामिन सी है, और विटामिन के है। यानी कि कुकम्बर में प्लेंटी ऑफ पोटेशियम पाया जाता है। फाइबर का मतलब होता है गूदा पाया जाता है, और फाइबर भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। मैंगनीज़ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। विटामिन ए भी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। और विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। जैसे कि विटामिन सी लीमू में बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह इसमें भी कुछ क्वांटिटी जो है विटामिन सी की जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो खीरों में पाया जाता है। तो इतने ज़्यादा जो है प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं खीरों में। इसके अलावा क्यूकम्बर्स जो हैं उनकी सेवरल हेल्थ बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं। उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा सेहत से रिलेटेड बहुत जो है वो फ़ायदेमंद एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्यूकम्बर में पाई जाती हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, कि वो जो है जर्म्स के खिलाफ प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है किसके अंदर, खीरों में। हाइड्रेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जिसमें पानी ऐड कर देना, तो यानी कि हाँ, आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन करने के लिए भी जो है वो खीरों में प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए भी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खीरों में पाई जाती हैं। हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में मदद करते हैं, और वेट लूज़ में भी मदद करते हैं, आपको कैंसर से बचाते हैं। तो ये सारे वास्ट फंक्शंस हैं खीरों के, जो कि हम लोगों ने देखे इस वीडियो में कि खीरों के कितने ज़्यादा वास्ट फंक्शंस हैं। दे कैन मेक योर स्किन ग्लो, या आपकी स्किन को ग्लो करवाते हैं। यानी कि अगर आप अपनी स्किन पे जो है खीरे लगा रहे हैं तो इससे आपकी स्किन ग्लो भी कर सकती है। और ये जो है वो जो ब्लड शुगर है उसके लिए ये अच्छे होते हैं। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, जिनको दिल की बीमारियां हैं, जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए खीरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो खीरों का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं खीरे, कि अगर आपकी स्किन जो है वो में रेडनेस है, या आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड नहीं है, तो आप खीरों को खाएं भी, अपनी डाइट में लें भी, और उसको जो है वो अपनी स्किन पे लगाएं भी। इसके अलावा जो है वो आपकी जो ये है कि क्यूकम्बर्स जो है वो आपकी सेल्स को जो मज़बूत बना देते हैं, ताकि उनमें जो है वो हाइड्रेटेड रहें और वो अपने हाईएस्ट लेवल तक जो है वो काम करें। तो ये जो थे क्यूकम्बर के हेल्थ बेनिफिट्स थे जो कि हम लोगों ने देखे, और काफ़ी वास्ट हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्यूकम्बर के जो कि हमने इस वीडियो में देखे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
इसके अलावा कोई भी क्यूरीज़ हों आपकी और आपको लगे कि ये इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस टॉपिक पे हमारी जो वीडियो है वो बननी चाहिए। थैंक यू सो मच।